हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। ओके गाइस, आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा। जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, बुरा किया, आपको धोखा दिया, चीट किया और आपके पीठ पीछे आपका छुरी घोंपा, उस इंसान के लाइफ में आज के डेट में क्या चल रहा है और आने वाले टाइम में उसको क्या फेस करने वाले हैं, तो यही सब देखेंगे। तो गाइस, जिसको देखना है कर्मा रीडिंग वही देखे और जिसको नहीं देखना वो ना देखे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो आप गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप उस इंसान को याद कीजिए, विजुलाइज कीजिए जिसने आपका पीठ पीछे छुरी घोंपा, आपको बदनाम किया और आपके रहते हुए भी उसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कांड किया जो करना नहीं चाहिए था, जिसने आपके साथ धोखा किया, ठीक है ना, आपको बैक स्टेप किया। उनको विजुलाइज कीजिए और पॉजिटिव रहिए। ओके, तो मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा गलत बिहेवियर किया, उसको धोखा दिया, चीट किया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और आने वाला टाइम पे उनके साथ क्या बीतने वाली है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिस इंसान ने हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया और बुरा भला कहा और बहुत ही ज़्यादा मतलब धोखा दिया, चीट किया और पीठ पीछे छुरी घोंपा, वो आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और आने वाला टाइम पे उसका साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शकों को जिसने धोखा दिया, चीट किया, जिसने बुरा किया, उस इंसान का हालत कैसे हैं और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है उनके साथ। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू जानने के लिए, हमें मौका देने के लिए। थैंक यू तारो, थैंक यू। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट द मून एंड एस ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि अभी जिसने भी आपको धोखा दिया, चीट किया, वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खुश है। और वो खुश इसलिए है क्योंकि वो इंसान फिर से आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगने की एनर्जी है, आपसे मतलब कुछ क्लियरिफिकेशन करना एनर्जी है और वो कहना चाहता है, जिस चलते उस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया था ना, उसको कहना चाहता है, एकदम अच्छे से कहना चाहता है कि हाँ, उसका बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ थी, वो इंसान मतलब किसी बहुत बड़ा मजबूर में फंसा था, जिसके चलते उसने आपका साथ ऐसा धोखा देना पड़ा, चीट करना पड़ा। लेकिन अभी अपना उस इंसान को समझ में आ गया कि आपके साथ बुरा किया था, ठीक है ना। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। तो रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उस इंसान ने आपको पैसे से लेकर बहुत ज़्यादा धोखा दिया होगा। उसने बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे बहाने बनाए होंगे कि मेरा मदर का तकलीफ़ है, मेरा ये हो गया, वो हो गया, फीस देना है, बहुत ज़्यादा इस तरह से रो रो के वो इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, उस इंसान ने मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा ऐसा उल्टा सीधा बोल के आपसे पैसे लिए होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, फाइनेंस लिए होंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जिसके लिए आप देख रहे हो ये रीडिंग, वो इंसान ने आपको कई सारे वादे किए होंगे पास्ट में, बहुत सारे वादे किए होंगे, बड़े बड़े वादे किए होंगे कि वो आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ फ्यूचर बसाएंगे इस तरह से आपको, ठीक है ना। और जब कमिटमेंट की बारी आई तब तो वो हो सकता है वो इस इंसान उसका बदल गया, वो आपको ना देके किसी और को दे दिया, ठीक है। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर, जिसने भी जो भी है, आपका पार्टनर हो, कोई इंसान हो, जो भी है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, वो इंसान ने बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे को देखकर, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को देखकर उसने आपके साथ गलत कर दिया था। उसने खाली अपने बारे में सोचा था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया था वो इंसान, आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, इस तरह से देखा जा सकता है। लेकिन राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि वो इंसान फ़िलहाल तो अपनी चीज़ों को लेकर मतलब दिख रहा है और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उसने क्या क्या किया था, ठीक है। तो ऐसे ही दिख रहा है। और इस टाइम पे ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये भी बताना चाहता है कि वो इंसान आपको लेकर भी सोच रहा है कि आपको कैसा गुजरा होगा जब उसने आपको साथ ऐसा किया होगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गद्दारी की, आपका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया, आपको बहुत ज़्यादा धोखे में रखा, चीट किया, आपका पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला, आपको टोपी पहनाया उस इंसान ने
और बहुत ज़्यादा झूठ बोला होगा, जिसके मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत भर भर के दिया होगा उस इंसान ने, ठीक है। लेकिन राइट नाउ ये दिख रहा है कि वो इंसान जिसके पास भी गया था, आपको जिसके लिए भी उसने धोखा दिया था, चीट किया था, तो सारी चीज़ें झूठी चीज़ है, ठीक है ना, झूठी चीज़ है। तो उसको पता है कि मैंने सब झूठ झूठ बोल के इस इंसान से मैंने अपना जो रिश्ता है ख़राब कर लिया था, जिसके चलते उसको रियलाइज़ हो रहा है। अभी ये दिख रहा है कि आपका जो भी इंसान है जिसने आपको धोखा दिया था, वो चीट किया, आपके साथ गलत किया था, उस इंसान का साथ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसने ना सारा ऐसा दिख रहा है कि वो किसी मुश्किल में फंस रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं आपका उस इंसान के खिलाफ, जो आपका जो इंसान है, जो भी है, जिसके लिए आप देख रहे हो, वो इंसान काफ़ी लोगों का नज़रों में बुरा बन चुका है, ठीक है ना। उसका कैरेक्टर को लेकर बात आ गई है, वो इंसान बिल्कुल भी बुरा है। इस तरह से काफ़ी लोगों ने उसको नकार दिया है कि तुम हमारे लायक नहीं हो, हमारे फ्रेंड्स के लायक नहीं हो, क्या तुम्हें मदद नहीं कर सकता, तुम तो धोखेबाज हो, तूने तो इस इंसान को धोखा दिया था, मतलब आपको धोखा दिया, इस तरह से। तो उसके साथ जो भी जितने भी अच्छे लोग थे ना, सब चले गए, और उसके जितने भी बुरे थे मतलब के लिए, सब उनके साथ है, ठीक रहा है। तो ये दिख रहा है आपका जो भी इंसान है उसका साथ आज अगर बुरा हो रहा है, सब ऐसा भी दिख रहा है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया था ना, आपको मतलब बहुत बुरा किया था आपके साथ, तो उस इंसान के साथ भी बुरा हो रहा है। कोई उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो भी उनको बहुत ज़्यादा वो उम्मीद लगा के रखा था कि वो लोग के साथ, ठीक है ना, तो वो सारे लोग पीठ दिखा के चले जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट है 2 of 1 टू वॉन्ट ये बताता है कि उसने ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा झांसे में रखा, हाँ तुम थोड़ा इंतज़ार कर लो, दे दूंगा, अभी तुम्हारे आने वाले हैं, पैसा आने वाला है, तुम्हें दे दूंगा, इस टाइम पे पैसे दे दूंगा, या तो कमिटमेंट जो भी है, उसने आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा। और जब उसके लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा, जब उसके लाइफ में कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी आया, तो उसने आपको पीठ दिखा के चलते बना, ठीक है ना, ये दिख रहा है। लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया, ऐसा दिख रहा है। अभी वो जहाँ पे भी है वहाँ से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मतलब बोलना चाहता है कि यार मैंने जो बोला था मदर का प्रॉब्लम है, वो एक्चुअली मदर का प्रॉब्लम नहीं था, मैंने तो ऐसे अपने अय्याशी करने के लिए तुमसे पैसे बोला था, ताकि तुम इमोशनली इसलिए बोला था ताकि तुम दे दो मुझे जो भी है। और ऐसा भी दिख रहा जो भी है वो लेना चाहता था आपसे, ठीक है ना, उसने ले लिया था आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब आपसे माइंड गेम खेल के उस इंसान ने। लेकिन ये दिख रहा है कि उसको भी अभी समझ आ रहा है, क्योंकि वो उसने जो भी कर रहा है ना, उसका जो भी अच्छे चीज़ थे, जो भी पॉजिटिव चीज़ है ना, वो इंसान सबसे दूर हो रहा है। अभी वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि उसके पास ना कोई भी ऐसा नहीं है जो वो कह सके कि ये मेरा अपना है, यही मेरा ज़िंदगी है, इस तरह से, ठीक है ना। उसने अपनी ज़िंदगी में कितना कितना बुरे किया था, कितने कितने लोगों के साथ गलत किया था, वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही है, जिसके चलते वो सबके साथ जाके एक एक करके सबसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि सबसे पहले आपका पास ही आना चाहता है, आपसे ही माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ी गलती उसने आपके साथ ही किया, मतलब आपके साथ ही बहुत दुनिया का जितना भी मतलब उसने गलत काम किया ना, तो सबसे बड़ी गलत काम आप ही के साथ किया उस इंसान ने, जिसके चलते सबसे पहले आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको माफ़ी उफ़ी मांगना चाहता है, और आपका जो हक था ना वो दे देना चाहता है। उनको लगता है कि मैं ना किसी का हक का नहीं खा सकता हूँ, मैं किसी का हक का छीन नहीं सकता, जिसको जो है उसको देना ही पड़ेगा। और आज अगर मैं नहीं दूंगा, मैं सही रास्ता नहीं चुनूंगा, तो आने वाला टाइम पे भी मेरे साथ यही होने वाला है। जो आपका ये भी दिख रहा है कि उस इंसान का साथ, उस इंसान ने जितने भी कमाया था ना 2 नंबरी करके, जो भी गलत काम करके उसने बहुत सारे जो भी कमाया था, रिस्पेक्ट, इज्जत, प्यार, वो सब उनके हाथों से छूटता हुआ दिख रहा है। जब उनसे सब कुछ छूटता हुआ दिख रहा है, तब उसको समझ में आ रहा है कि हाँ, किसी का बुरा करके, किसी को मतलब नीचा डिमोटिव करके हम कभी अपने मतलब किसी का घर उजाड़ के हम अपना घर नहीं बसा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने आपसे कई सारी चीज़ें ऐसे छुपा के रखा था, ठीक है ना, चीज़ें छुपा के रखा था, आपको बताया नहीं था। और जबकि आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि यार ये इंसान मेरे से कुछ चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है ना, चाहे रिलेशन में हो कि पैसे को लेन देन में हो, जो भी हो, जिसके लिए भी देख रहे हो, ये दिख रहा है कि उस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की। और ये भी बात है कि उसने जानबूझ के नाइंसाफ़ी की, ठीक है ना, ये भी ऐसा भी नहीं कि वो अनजाने में कर दिया ना, वो जानबूझ के आपको मतलब छुपाई, आपसे बातें, आपसे हाइड किया, और नहीं चाहता था कि वो सब सारे बातें आपको पता चले, ठीक है ना, वो इसलिए छुपा रहा था। और बहुत ज़्यादा आपको झूठ बोला उसने, बहुत ज़्यादा बहाने बनाए, और काफ़ी ज़्यादा उसने फैमिली का भी सहारा लिया होगा।
ठीक है ना, जिसके चलते वो ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना कितना भी कुछ कर ले, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसने घोल दिया था, फैला दिया था उस इंसान ने, आपका रातों का नींद उड़ चुका दिया था इस इंसान ने। इसके चलते आपका रातों का नींद हराम हो चुका था, ठीक है ना, आप रातों को अच्छे से नहीं सोच पाते और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक में चले गए थे आप। लेकिन आपने किसी तरह से मतलब अपने आप को कंट्रोल किया, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको वो इंसान ना जब भी याद आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने ऐसे इंसान को कैसे चुन लिया, ऐसे धोखेबाजों को कैसे चुन लिया, ऐसा गद्दार इंसान को मैंने कैसे नहीं पहचान पाया वो इंसान, ठीक है ना। आपको लगता है कि ये इंसान किस भरोसे का लायक नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा एक बेकार गद्दार और नमक हराम इंसान है, ये किसी का साथ भी मतलब कुछ भी कर सकता है अपना फ़ायदे के चलते, ठीक है ना। आपने उसका कैरेक्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया और अच्छी तरह से समझ गया। अभी ये दिख रहा है कि वो इंसान आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उलझाने की कोशिश भी करता हो, लेकिन आपका जब भी वो इंसान आपको उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन आप ना वो पुरानी बातें फिर से आपकी याद आ जाती है कि किस उस टाइम पे उस इंसान ने आपके साथ कितना गलत किया था, आपको कितना मतलब दुखी कर दिया था, ठीक है ना। तो उसको चलते आप उसको माफ़ करने की नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि ऐसे इंसान से, ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूरी रहना अच्छा है। तो आपने दूरी बना लिया इस इंसान से, और भले आप खुश नहीं हो दूरी बना के, लेकिन फिर भी आपको एज अपने सोल को खुश रखने के लिए, अपने आप को मतलब सही रखने के लिए आपने उस इंसान से ना चाह कर भी दूरियां बनाया। अभी वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान किसी को फंसा नहीं पा रहा है, किसी को टोपी नहीं पहना पा रहा है, ठीक है ना। तो आपके अलावा जब से वो आप मतलब जब से उस इंसान ने आपसे गद्दारी किया, आपसे पैसे ले लिए हैं, आपको नहीं तो प्यार, आपका इमोशन का साथ खेला, ठीक है ना, आपका भावनाओं का साथ खेला, जो भी उसने किया था, लेकिन वो सब उसके साथ भी घटित हो रहा है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, ठीक है ना। वो इंसान फुल्ली नेगेटिव है अपने लाइफ में। और ये भी दिख रहा है कि उसको अभी धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है कि किसी और का प्यार कभी नहीं छीनना, ठीक है ना। अगर कोई इंसान किसी और के साथ प्यार करता है तो उसके प्यार में कभी बीच में नहीं जाना चाहिए, कभी किसी का प्यार को नहीं छीनना है कोई, अगर उसको, और अगर वो इंसान सच्चा प्यार करता है किसी के साथ तो उसको मिलाने के लिए सोचना चाहिए, उससे मिला देने के लिए सोचना चाहिए, ना कि उससे छीनने के लिए सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसा ही दिख रहा है कि वो इंसान, और ये भी दिख रहा है कि आपसे अगर रिलेशनशिप में है वो इंसान, आप किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने किसी तीसरे को मौका दे दिया था, किसी तीसरे के पास चले गया था आपको छोड़ के, जिसके चलते ये भी दिख रहा है कि वो तीसरा भी किसी और के साथ ही इन्वॉल्व है, और उनके रिश्ते में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, कोई भी मतलब वो नहीं है, ईमानदारी नहीं है, मतलब ठीक है ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, इस तरह से दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान को लगता है कि मैं तो खुद ही एक गद्दार था, मैं बातें छुपाता था, मैं हाइड करता था, और मैं जैसा हूँ मुझे वो भी वैसा ही मिल रहा है, ठीक है ना। मुझे कुछ अलग सा परोस के नहीं दे रहा है यूनिवर्स, मैंने जैसा किया था मुझे भी वही चीज़ मिल रहा है, ठीक है। भले आप सोचते होंगे कि ये इंसान मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे लेके और बहुत ज़्यादा इमोशन से साथ खेल के वो इंसान बहुत खुश है अपने लाइफ में किसी और के साथ, किसी तीसरे जगह में, नहीं तो चीज़ों को लेकर नहीं, वो इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है, ठीक है ना। जो भी उसने आपके साथ गलत किया वो इंसान हो सकता है शो ना करे, शो ऑफ ना करे, दिखाता नहीं हो, लेकिन वो अंदर अंदर ही घुटता है, और रात को उसको बहुत ज़्यादा याद आता है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया था, ओके। और इस तरह से क्या होता है, आपका उस इंसान को बुरे बुरे सपने भी आते हैं, और ये सब जो हो रहा है सब डिवाइन से लेकर हो रहा है, क्योंकि डिवाइन ही ऐसा उनको करा रहा है, ठीक है ना। और डिवाइन ने उसका फीलिंग्स का साथ खेल रहा है। अभी वो इंसान अपने पूरी तरह से वो अकेलापन में घेर चुका है, नेगेटिविटी में घेर चुका है, ठीक है ना। और उसने जो भी मतलब बुरा चीज़ें किया था, ब्लैक स्पेल किया था, ठीक है ना, जो भी बुरा किया था आपके साथ, तो उसको भुगतना पड़ रहा है। और उसको ये भी डर है, अभी तो उसने करके रखा है, हो सकता है कि अभी भुगत नहीं रहा, लेकिन आने वाला टाइम पे उसको ज़रूर भुगतना है। अगर आपको इस टाइम में दिख रहा है कि वो इंसान बहुत खुश है, हैप्पी है किसी तीसरे के साथ, लेकिन आने वाला टाइम पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहने वाला है। उसके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें आएंगे जो वो इंसान
मतलब अपने आप को आपा खो देगा वो इंसान, और आपा खो के कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान को सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी भुगत रहा हूँ, अपने ही कर्मों का अनुसार भुगत रहा हूँ, ठीक है ना। वो इंसान किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकता है, ऐसा भी दिख रहा है, ओके। और ऐसा भी उसको ना ऊपर वाला की इस तरह से मार, आप भी कभी ऐसा पहनने वन ये भी बताता है कि आप भी चाहते हो कि उसको ना डंडे पड़े ऊपर वाला से की तरफ से, जैसे बादलों से हाथ निकल कर डंडा मार रहा है। तो वो ऐसा ही दिख रहा है कि आपका पार्टनर को भी लगता है कि अभी मेरा मतलब यूनिवर्स मेरा परीक्षा ले रहा है, मेरे ऊपर खफा हो गया यूनिवर्स, मुझे क्या उसको सज़ा दे रहा है कि ये कर्म, उसका बुरे कर्म का सज़ा दे रहा है। पास्ट में जब उसने बुरे कर्म किए थे ना, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो सोच रहा था कि वो पल्ला झाड़ लेगा और इस बुरे जो आपके साथ गलत किया था उससे निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ओके गाइस। तो ऐसा ही दिख रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।